नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने अंतर जिला आवागमन के लिए अति आवश्यक कार्य होने पर ई पास के साथ ऑफलाइन पास की प्रक्रिया भी शुरू करने को कहा। प्रदेश में कोरोना संक्रमित 2162 मरीज हुए स्वस्थ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 रोगियों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी देने के नए दिशा निर्देश किए जारी। और सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच का काम आज से होगा शुरू। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने लॉकडाउन के कारण फंसे हुए लोगों के लिए अंतर जिला आवागमन के वास्ते अत्यावश्यक कार्य होने पर ई पास के साथ ऑफलाइन पास की प्रक्रिया भी शुरू करने को कहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए संबंधित थाना और एसडीएम कार्यालय को अधिकृत किया जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में प्रवासियों के आवागमन को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो श्रमिक पैदल रवाना हो गए हैं उनके लिए रास्ते में कैंप लगाकर भोजन सहित अन्य व्यवस्थाएं की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन प्रवासियों और श्रमिकों ने आवागमन के लिए पंजीयन कराया है उन्हें ई पास प्राप्त करने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आए, इसके लिए ई पास सिस्टम को और बेहतर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि अत्यावश्यक कार्य होने पर कोई भी श्रमिक अपने गृह स्थान के लिए पैदल नहीं निकले। सरकार उन्हें बसों और ट्रेनों के माध्यम से उनके गृह स्थान पहुंचाने की व्यवस्था कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रवासी राजस्थानियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करते हुए कहा है कि देश के अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान में समय रहते कोरोना संक्रमण रोकने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इसके कारण यहां संक्रमण की दर कम और रिकवरी का प्रतिशत अधिक है। मुख्यमंत्री ने प्रवासियों को विश्वास दिलाया कि राजस्थान में रहने वाले उनके परिजनों को इस महामारी में किसी तरह की परेशानी होती है तो वे राज्य सरकार को जिस भी स्तर से सूचित करेंगे उनकी तुरंत मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राजस्थानी भाषा के विकास और उसे मान्यता दिलाने के लिए पूरे प्रयास कर रही है। निश्चित रूप मारवाड़ी लैंग्वेज के बारे में कुछ साथी बोलिए। तो मैं कहना चाहूँ कि हमारे वक्त में ही असेंबली में प्रस्ताव पास करियो कि राजस्थानी भाषा की है उन्हें मान्यता मिली थी 8वीं अनुसूची के अंदर केंद्र में प्रक्रिया चल रही है। पर अभी तक केंद्र सरकार में 8-9 राज्य में और भाषा की मांग उठ रही है। इन वास्ते अभी संभव नहीं हुआ है। तो आप निश्चित रूप में आप सवाल लगाने विश्वास दिलाऊं कि कई लोग शादी लागू रहते हैं राजस्थान में तो चाहे कि मारवाड़ी ने 8वीं अनुसूची में जगह मिलनी चाहिए। हमारे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा और मैंने उम्मीद है कि कभी कभी अपन लोग कामयाब होगा। धन्यवाद। बाड़मेर जिले में लॉकडाउन के कारण फंसे प्रवासी श्रमिकों को लेकर आज एक विशेष रेलगाड़ी बिहार के लिए जाएगी। ये रेल दिन में 12 बजे रवाना होगी। जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि ये रेलगाड़ी बिहार के मोतिहारी के लिए 1200 श्रमिकों को लेकर जाएगी। उन्होंने बताया कि इस रेल में बाड़मेर, बालोतरा, गुड़ामालानी, सिवाना और सिणधरी से श्रमिक जाएंगे। प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित 2162 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। इनमें से 1895 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है। इस बीच प्रदेश भर में कल 129 और संक्रमित मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही इनका आंकड़ा बढ़कर 3708 हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि कल सबसे ज्यादा 51 मरीज जयपुर में मिले। इसके अलावा उदयपुर में 24, अजमेर में 15, जोधपुर में 11, चित्तौड़गढ़ में 10, पाली में 5, चूरू में 3, राजसमंद में 2 और बाड़मेर, दौसा, कोटा, सवाईमाधोपुर तथा सिरोही में एक संक्रमित मरीज मिला है। श्री सिंह ने बताया कि इस बीमारी से प्रदेश में अब तक 106 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 रोगियों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी देने के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत मामूली और बहुत कम लक्षण वाले रोगियों को उनके स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार बिना कोविड परीक्षण के छुट्टी दे दी जाएगी। कोविड देखभाल केंद्र में भर्ती कराए ऐसे मरीजों के तापमान और रक्त में ऑक्सीजन अवशोषण पर नियमित नजर रखी जाएगी। लक्षण उभरने के 10 दिन बाद और 3 दिन से बुखार नहीं रहने पर रोगी को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। डिस्चार्ज करने से पहले इनके परीक्षण की जरूरत नहीं होगी। ऐसे रोगियों को अगले 7 दिन तक घर में अलग रहने की सलाह दी जाएगी। अगर बुखार, खांसी या सांस लेने में फिर कठिनाई होती है तो उन्हें कोविड देखभाल केंद्र या राज्य हेल्पलाइन नंबर या 1075 पर संपर्क करना होगा। संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार मध्यम लक्षण वाले रोगियों के तापमान और ऑक्सीजन अवशोषण क्षमता पर नजर रखी जाएगी। यदि बुखार 3 दिन में ठीक हो जाता है और अगले 4 दिन तक रोगी में ऑक्सीजन अवशोषण स्तर 95% से अधिक बना रहता है तो उसे लक्षण उभरने के 10 दिन बाद छुट्टी दे दी जाएगी। ऑक्सीजन पर रखे गए जिन रोगियों का बुखार 3 दिन में नहीं उतरता है और कृत्रिम सांस की जरूरत बनी रहती है तो उन्हें रोग के लक्षण पूरी तरह समाप्त होने और लगातार 3 दिन तक स्वाभाविक ऑक्सीजन अवशोषण क्षमता बने रहने पर डिस्चार्ज किया जाएगा। गंभीर रोगियों को उनके पूरी तरह स्वस्थ होने और आरटी-पीसीआर परीक्षण के बाद ही अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर कल प्रभारी मंत्रियों ने अपने अपने जिलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के साथ कोरोना संक्रमण स्थिति, पानी, बिजली, मनरेगा और प्रवासियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा ने झालावाड़ और बारां जिले के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने लॉकडाउन में बेरोजगारी झेल रहे श्रमिकों, किसानों और मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा से जोड़ने के निर्देश दिए। वहीं कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सहित अन्य मंत्रियों ने भी इस संबंध में अपने अपने जिले के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश के सभी जिला प्रमुखों से उनके क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों के फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाने को कहा है। उन्होंने कहा कि अपने और कार्यकर्ताओं के घरों पर मास्क तैयार करवाकर उन्हें आम लोगों को वितरित करें। श्री नड्डा ने कल पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना, राष्ट्रीय महासचिव भूपेन्द्र यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के साथ कोविड-19 की स्थिति को लेकर प्रदेश के भाजपा जिला प्रमुखों और उप जिला प्रमुखों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने सभी जिला प्रमुखों से उनके क्षेत्र में कोविड-19 के दौरान पार्टी की ओर से किए जा रहे राहत कार्यों की जानकारी ली। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच आज से शुरू होगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि पहले हो चुकी परीक्षाओं की 1.5 करोड़ से अधिक उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकन के लिए अध्यापकों के घर भेजी जाएंगी। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने 3000 मूल्यांकन केंद्र बनाए हैं जहां से ये उत्तर पुस्तिकाएं भेजी जाएंगी। जांच का काम 50 दिन में पूरा होने की संभावना है। श्री निशंक ने विश्वास व्यक्त किया कि इन परीक्षाओं के परिणाम जल्द ही घोषित किए जाएंगे। प्रदेश के पाकिस्तान से जुड़े सीमावर्ती इलाकों में टिड्डी दलों का हमला जारी है। कल टिड्डियों के दल बाड़मेर मुख्यालय में प्रवेश कर गए। हमारे संवाददाता ने बताया कि इन्हें रोकने के लिए किए जा रहे सरकारी प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। सरहदी बाड़मेर जिले में पाकिस्तान से टिड्डी दलों का हमला लगातार जारी है। कोरोना महामारी के साथ टिड्डी हमले ने जिला प्रशासन एवं आमजन की चिंता बढ़ा दी है। कल शाम टिड्डी दल बाड़मेर जिला मुख्यालय तक पहुंच गया। करीब 2 घंटे तक अधिकतर घरों की छतों पर टिड्डियों का जमावड़ा देखा गया। इधर टिड्डी पर नियंत्रण के लिए टिड्डी चेतावनी संगठन की ओर से किए जा रहे प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। वहीं आगामी दिनों में और भी टिड्डी दल आने की आशंका जताई जा रही है। मदन बारूपाल, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। इस बीच कल चूरू और टोंक जिलों में तेज आंधी आई और कहीं कहीं बारिश भी हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने अंतर जिला आवागमन के लिए अति आवश्यक कार्य होने पर ई पास के साथ ऑफलाइन पास की प्रक्रिया भी शुरू करने को कहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित 2162 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 रोगियों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी देने के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। और सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच का काम आज से शुरू होगा।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।